जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हमने पूरे लूसेंट किताब से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए वो सभी प्रश्न लिए हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही पूछे जाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? आपको बताना है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक होता है। आपको ध्यान रखना है। भारत में मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो भारत में मताधिकार की उम्र सीमा है 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। आपको ध्यान रखना है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में। आपको ध्यान रखना है। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन? संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यह भी आपको ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं। आपको ध्यान रखना, कौन? लोकसभा के सदस्य होते हैं आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो भारत में पंचायती राज का प्रारंभ 1959 में किया गया। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान के 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सभी राष्ट्रों के लिए एक ध्वज आवश्यक है, इसके लिए लाखों लोग मारे गए। ये किसका कथन है? तो ये महात्मा गांधी जी का कथन है। आपको ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में बना है? तो गुजरात में है। आपको ध्यान रखना है। किसे भारतीय प्रमाण कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को भारतीय प्रमाण कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है। भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक का नाम क्या है? तो भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक का नाम है पीवी नरसिम्हा राव। आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम वही प्रश्न लेकर के आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग का भी कर्तव्य बनता है, आप भी हमारा साथ दें। हम बहुत कम समय में बहुत सारे प्रश्न कराते हैं, तो प्लीज़ आप लोग का कर्तव्य बनता है आप भी वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम बहुत कम समय में आपकी तैयारी को कंप्लीट करवाएंगे। तो अगला प्रश्न है, शिवाजी के उस पुत्र का नाम क्या था जिसका नाम सईबाई से हुआ था? तो संभाजी है। आपको ध्यान रखना है। पहले संस्करण के अलावा नई दिल्ली ने एशियाई खेलों के किस संस्करण की भी मेजबानी की है? आपको ध्यान रखना है, 9वें संस्करण की। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त के न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वह 35 वर्ष होती है। तो आपको ध्यान रखना है। कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग करता है? तो चमगादड़ अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग करता है। आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में कहाँ का वाटरफॉल भारत के नियाग्रा फॉल्स के रूप में भी जाना जाता है? छत्तीसगढ़ में कहाँ का वाटरफॉल भारत के नियाग्रा फॉल्स के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है चित्रकूट। जनवरी 1950 से नवंबर 1951 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जनवरी 1950 से नवंबर 1951 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। आपको ध्यान रखना है। किस सिख गुरु को चरमकार संत के रूप में जाना जाता है? तो रविदास को। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है,
नवकलेश्वर एक परंपरा है जो कौन से मंदिर में होती है? नवकलेश्वर एक परंपरा है जो कौन से मंदिर में होती है? तो जगन्नाथपुरी में होती है, आपको ध्यान रखना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र की बात करें तो ये 28 जनवरी 1950 को हुआ था, आपको ध्यान रखना। कब? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ, आपको ध्यान रखना है। किस त्योहार को फगुआ के रूप में जाना जाता है? किस त्योहार को फगुआ के रूप में जाना जाता है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है। किस त्योहार को फगुआ के रूप में जाना जाता है? तो होली को फगुआ के रूप में जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया? तो 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन भीमराव अंबेडकर के द्वारा शुरू किया गया, आपको ध्यान रखना है। नेहरू लियाकत समझौता में किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1950 में। गाय के दूध के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो गाय के दूध के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, आपको ध्यान रखना है। नृत्य रूप डांडिया किस त्योहार से संबंधित है? तो नृत्य रूप डांडिया नवरात्रि से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? तो स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है, आपको ध्यान रखना है। किस वर्ष कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी? तो 1772 में कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी, आपको ध्यान रखना है। कहां से ध्वनि नहीं गुजर सकती है? तो खाली स्थान से ध्वनि नहीं गुजर सकती है। कौन सी नदी वैदिक सभ्यता में विकसित हुई? तो सरस्वती नदी की बात करें तो ये वैदिक सभ्यता में विकसित हुई। कौन सी नदी? सरस्वती नदी वैदिक सभ्यता में विकसित हुई, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कौन अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है? कौन अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है? तो रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के पर्वत जो है नदियों के संगम पर स्थित है। कहां पर? अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है, आपको ध्यान रखना है। प्रिंस खुर्रम किस रूप में जाने जाते थे? तो बात करें प्रिंस खुर्रम, तो खुर्रम के नाम से शाहजहां को जाना जाता था। किसे? खुर्रम के नाम से, प्रिंस खुर्रम के नाम से शाहजहां को जाना जाता था, आपको ध्यान रखना है। शरीर में किसकी अत्यधिक मात्रा गठिया का कारण बनती है? शरीर में किसकी अत्यधिक मात्रा गठिया का कारण बनती है? तो यूरिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है तो गठिया का कारण बनती है, आपको ध्यान रखना है। श्रृंखलन का गुण किससे प्रबल होता है? कार्बन से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना। मूसी तथा सीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो मूसी तथा सीमा की बात करें तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी? मूसी तथा सीमा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। पुडुचेरी में पहली महिला मुस्लिम महानिदेशक कौन थी? तो पुडुचेरी में पहली महिला मुस्लिम महानिदेशक थी सुंदरी नंदा। कौन? सुंदरी नंदा थी पुडुचेरी में पहली महिला मुस्लिम महानिदेशक। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? पंपा था तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी किस वन में पाई जाती है? तो पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी की बात करें तो ये मैंग्रोव वन में पाई जाती हैं, आपको ध्यान रखना है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना अनुच्छेद 44। दोस्तों, हमने 100 प्रश्न में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न हमने लिए हैं। अगर आप पूरी वीडियो को देखते हैं तो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न निश्चित ही देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर बहुत कम मिलेंगी। तो प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करें। बगली विहार बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बगली विहार बांध परियोजना की बात करें तो ये चेनाब नदी पर स्थित है।
नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नंदा देवी पर्वत चोटी उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नंदा देवी पर्वत चोटी उत्तराखंड में स्थित है। आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो पुलकेशिन प्रथम था चालुक्य वंश का संस्थापक। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? तो भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो ये 1973 में शुरू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया। कई बार ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। सोयाबीन में कौन सा पोषक तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो प्रोटीन जो है सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। राजा मिहिर भोज किस राजवंश से संबंधित थे? तो राजा मिहिर भोज की बात करें तो ये प्रतिहार राजवंश से संबंधित थे। भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय में बनने वाली प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय में बनने वाली प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ। आपको ध्यान रखना है। फिल्म अभिनेता राज बब्बर किस राजनीतिक दल से संबंधित रहे हैं? तो फिल्म अभिनेता राज बब्बर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित रहे हैं। आपको ध्यान रखना है। कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम होती है? तो सोना। मादा पुष्प किस भाग में निषेचन होता है? अंडाशय में। और इसका आंसर है कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम होती है? तो सोना। आपको ध्यान रखना है। मादा पुष्प किस भाग में निषेचन होता है? तो अंडाशय इसका राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नहीं डाला गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो आपको ध्यान रखना है। दो प्रश्न है एक में। कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम होती है? तो सोना। आपको ध्यान रखना है। मादा पुष्प किस भाग में निषेचन होता है? तो अंडाशय में। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस की बात करें तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी दिवस की बात करें तो आपको ध्यान रखना है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 22 अप्रैल को। अगर जैव विविधता दिवस की बात करें तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और जैव विविधता दिवस 22 मई। आपको ध्यान रखना है। सिंधु नदी का जल समझौता भारत और किस देश के साथ संपन्न हुआ? तो सिंधु नदी का जल समझौता भारत और पाकिस्तान देश के बीच संपन्न हुआ। आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है परिस्थान झील। आपको ध्यान रखना है। किस भारतीय लेखक ने द इंग्लिश टीचर पुस्तक लिखी है? किस भारतीय लेखक ने द इंग्लिश टीचर पुस्तक लिखी है? कई बार यह पुस्तक एग्जाम में पूछी गई, द इंग्लिश टीचर। तो द इंग्लिश टीचर की बात करें तो ये आर.के. नारायण के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? आर.के. नारायण के द्वारा द इंग्लिश टीचर पुस्तक लिखी गई है। डीएनए का सबसे ज्यादा स्टोरेज किस सेल्स में होता है? तो डीएनए का सबसे ज्यादा स्टोरेज न्यूक्लियस में होता है। कहाँ? न्यूक्लियस में होता है डीएनए का सबसे ज्यादा स्टोरेज। आपको ध्यान रखना है। दशई कहाँ का सबसे भव्य त्योहार है? तो दशई की बात करें तो ये नेपाल का सबसे भव्य त्योहार है। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रथम रसायन मौजूद होता है? तो सोडियम कार्बोनेट डिटर्जेंट पाउडर में प्रमुख रसायन मौजूद होता है। प्रथम रसायन जो है सोडियम कार्बोनेट डिटर्जेंट पाउडर में मौजूद होता है। आपको ध्यान रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई 1944 में लड़ी गई थी। आपको ध्यान रखना है। नीला लिटमस पेपर अम्लीय विलयन के संपर्क में क्या हो जाता है? तो नीला लिटमस पेपर अम्लीय विलयन के संपर्क में लाल हो जाता है। कौन सा देश दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीन इसका सही उत्तर है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कलसुबाई शिखर। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? तो गुजरात इसका सही उत्तर है। पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया? तो पाकिस्तान का संविधान 1973 में लागू किया गया। आपको ध्यान रखना है। सूर्य का लगभग 70% भाग किससे बना है? तो सूर्य का लगभग 70% भाग हाइड्रोजन से बना है। किससे? हाइड्रोजन से बना है सूर्य का लगभग 70% भाग। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह है लोथल। कौन सा? लोथल है सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह। भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया? तो 1951 भारतीय संविधान में पहली बार
संशोधन किया गया जिसके द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई, आपको ध्यान रखना है। 1951 में पहली बार संशोधन हुआ जिसके द्वारा नवी अनुसूची जोड़ी गई, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई? तो 1510 में लड़ी गई गोवा की लड़ाई। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है, आपको ध्यान रखना है। फ्रेंडशिप हाईवे चीन को किसके साथ जोड़ता है? तो फ्रेंडशिप हाईवे चीन को नेपाल के साथ जोड़ता है। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया। अलीगढ़ आंदोलन की बात करें तो सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई है टेस्ला। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो तरल पदार्थ में गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरल पदार्थ में गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? तो असम पर था अहोम वंश का शासक, आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। शरीर में किस तत्व की अधिकता से विल्सन रोग होता है? तो कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। सह्याद्री पर्वतमाला भारत में कहां कहां फैली है? तो सह्याद्री पर्वतमाला भारत में गुजरात के सुदूर दक्षिण भाग से कन्याकुमारी तक फैली। कहां से? गुजरात के सुदूर दक्षिण भाग से कन्याकुमारी तक फैली है सह्याद्री पर्वतमाला, आपको ध्यान रखना है। किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? तो गांधी कोटा की विशाल घाटी को भारत की विशाल घाटी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना। किसको? गांधी कोटा की विशाल घाटी को भारत की विशाल घाटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबुथु है भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा? किबुथु है भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु, आपको ध्यान रखना। सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? हाइड्रा को। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। कितने? 3। शरीर के किस अंग में रक्त का निर्माण होता है? तो अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कबड्डी है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था अवध का अंतिम नवाब। भारत के प्रथम भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? डॉक्टर सुकुमार सेन थे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत भूमि के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? भारत की भूमि के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? तो गुहार मोती है भारत की भूमि के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम, आपको ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्या होता है? तो मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। 100 प्रश्न में आपको सभी सब्जेक्ट के प्रश्न, चाहे कंप्यूटर हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, स्टैटिक, जीके हो, सभी पोर्शन आपका कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस की बात करें तो ये 20 मई को मनाया जाता है। कब? 20 मई को। 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान में की गई? तो 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में की गई। भारत के किस राज्य में खुर्जा मिट्टी के बर्तन संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है खुर्जा मिट्टी के बर्तन। हिमालय के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? हिमाद्री कहा जाता है हिमालय के उत्तरी भाग को, आपको ध्यान रखना है। भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष में की गई? तो 1881 में की गई भारत में पहली पूर्ण जनगणना, आपको ध्यान रखना है। माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है माथेरान नामक हिल स्टेशन। प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में स्थित है। प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में स्थित है। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। सिंधु नदी कहाँ जाकर गिरती है? अरब सागर में जाकर की गिरती है सिंधु नदी। कादम्बरी पुस्तक के रचयिता हैं बाणभट्ट हैं कादम्बरी पुस्तक के रचयिता। फारसी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? नवरोज के नाम से जाना जाता है फारसी नववर्ष को, आपको ध्यान रखना है। बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में। कब? 1905 में बंगाल विभाजन
लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। आपको ध्यान रखना दोस्तों, 100 प्रश्न थे, 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके ही जाना, और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय